Good morning, all students of class 3rd. This is your grammar book, and this is the 5th chapter of this book. The chapter is number of noun. देखिए बच्चों, आज का आपका जो चैप्टर है वो है नंबर ऑफ नाउन। ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे नाउन की संख्या के बारे में। नंबर ऑफ नाउन मीन्स नाउन की संख्या। चलिए देखते हैं। The number of a noun indicate whether it is one or more than one। यानी कि जो नाउन की संख्या है वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है एक और एक से अधिक। यानी कि कोई भी वस्तु है वो एक है और एक से अधिक है। आगे क्या है? वर्ड्स दैट मीन्स वन ऑफ समथिंग आर प्लूरल नाउन, यानी सिंगुलर नाउन। तो वो वर्ड जो कि एक संख्या को दर्शाते हैं, यानी कि एक वस्तु को दर्शाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं। वर्ड्स दैट मीन्स मोर देन वन ऑफ समथिंग आर प्लूरल नाउन। और जो वर्ड्स एक से अधिक संख्या दर्शाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। चलिए देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड देयर नेम्स। यानी कि यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बताए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर एक लड़का है, बॉय, वर्ड, डक, आंट और डॉग। यहाँ पर क्या है? संख्या आपको कितनी कितनी दिख रही? 1 दिख रही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपकी मोर देन 1 है। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होगा? सिंगुलर होगा, ये होगा हमारे प्लूरल। यानी एक जो संख्या होती है हमारी वो कहलाती है सिंगुलर, और जो एक से अधिक हो जाती है संख्या तो कहलाती है प्लूरल। इसी तरह से यहाँ पे देखिए वॉच दी गई है, वॉच एक ही है ना, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है। ये सारी क्या है? सिंगुलर है। और जब ये एक से अधिक हो जाते हैं तो क्या होता आते हैं? प्लूरल। ठीक है ना। समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी बहुत सारे सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है, समझना है और एक्सरसाइज करनी है। तो ऊपर की फर्स्ट लाइन में आपको समझाती चलूँगी, आप अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाई एडिंग एस टू देयर सिंगुलर्स। यानी कि जब भी हम किसी सिंगुलर वर्ड में क्या करते हैं? एस जोड़ देते हैं। जब भी हम किसी सिंगुलर वर्ड में एस ऐड करते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आंट। आंट, ANT। ठीक है ना। ये हमारा सिंगुलर है। बॉय है, सिंगुलर है। डॉग सिंगुलर है। लैम्प सिंगुलर है। यहाँ देखिए हमने सारे वर्ड्स में एस ऐड किया है। आंट्स, बॉयज़, डॉग्स, लैम्प्स, तो हमारी ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए। यानी कि यहाँ सिंगुलर है, एक चीज़ की बात की जा रही है, और यहाँ पर बहुत सारी। तो यहाँ पर आंट है, यहाँ पर आंट्स हो गया। यहाँ एक चींटी है, यहाँ बहुत सारी चींटियाँ हो गई। यहाँ बॉय, यहाँ बॉयज़। यहाँ एक लड़के की बात हो रही है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। यहाँ डॉग, एक कुत्ता है, यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, डॉग्स हो गया। यहाँ पर लैम्प, एक भेड़ का बच्चा हो गया, और यहाँ पर बहुत सारे भेड़ के बच्चे हो गए। ठीक है ना। इसी तरह से ये सारे आपके जो दिए गए हैं, ये जो इतने वर्ड दिए गए हैं, इन सभी में हमने एस को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया। नेक्स्ट है आपका नाउन्स दैट एंड इन ए हिसिंग साउंड एस, डबल एस, एक्स, SH or CH from their plurals, adding ES to the singulars। यानी कि जो भी हमारे सिंगुलर वर्ड होते हैं, और जिन सिंगुलर वर्ड्स के लास्ट में एस हो, या डबल एस हो, या एक्स हो, या SH हो, या CH हो,
तो उसको हटाकर उसके स्थान पर हम सिर्फ ई और एस को ऐड कर दें या ई और एस को जोड़ दें तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है बेंच और इसके लास्ट में आप देख रहे हैं सी एच दिया गया है ना, सी एच। अब यहाँ पर जब हमने प्लूरल बनाया तो लास्ट का सी एच तो बना ही रहा, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, एस एच और ई एस और ऐड कर दिया, यानी कि ई और एस जोड़ दिया, तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। नेक्स्ट क्या है, बस है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, एस, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ई और एस, तो यहाँ पर बस से बसेस हो गया, यानी सिंगुलर से प्लूरल हो गया। इसी तरह से आपने ये सारे वर्ड करने हैं जिन वर्ड के लास्ट में क्या आता है, एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, उन सभी के साथ हम ई और एस ऐड करेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर इफ दे एंड इन वाई आफ्टर ए वॉवल। देखिए यहाँ कुछ अलग है थोड़ा सा, यहाँ जो इतने सारे वर्ड दिए गए हैं वर्ड्स, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बताया गया है जिन भी वर्डों के लास्ट में क्या लगता है, बाई लगता है। ठीक है ना। और वो बाई से पहले अगर वॉवल्स है, वॉवल समझ रहे हैं ना, बाई से पहले अगर वॉवल्स है, यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी वर्ड है बाई से जस्ट पहले, तो हम उसके साथ एस को ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ देखिए बी ए बाई, यहाँ बाई लिखा है, ठीक है ना, तो बाई से पहले क्या है, ए है, तो यहाँ हमने एस जोड़ दिया, बाईस हो गया। ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्राई यानी ट्रे, TRA बाई, तो बाई से जस्ट पहले क्या है, ए है, तो यहाँ हमने एस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ओ, BO बाई बॉय, और यहाँ हमने बाई से जस्ट पहले ओ था, यहाँ पर बाई से जस्ट पहले ओ था, तो हमने जब बाई से बाद एस जोड़ दिया तो यहाँ क्या हो गया, बॉयज़ हो गया, सिंगुलर से प्लूरल। इसी तरह से यहाँ देखिए लिखा है DAY और ए है बाई से जस्ट पहले, तो हमने यहाँ एस जोड़ दिया, यानी कि बाई से जस्ट पहले अगर कोई भी वॉवल्स है तो हम उसके बाद लास्ट में एस को जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे। इसी तरह से ये सारे वर्ड आपने समझने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर एडिंग इन O आफ्टर ए नॉन वॉवल्स, यानी कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ओ वॉवल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ वॉवल्स, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा है हीरो, HERO, ओ आ रहा है लास्ट में, और उसके लास्ट में हम अगर ओ के जस्ट बाद हम ई और एस को ऐड कर देंगे तो यहाँ सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ हीरो लिखा है, यहाँ क्या हो गया, ES ऐड कर दिया तो हीरोस हो गया। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका टमाटो, यहाँ पर टमाटो में ओ आ रहा है लास्ट में, और ओ के जस्ट बाद हम ई और एस जोड़ देंगे तो यहाँ टमाटो है, तो यहाँ टमाटोज हो गया, तो यहाँ सिंगुलर से प्लूरल हो गया। इसी तरह से ये सारे वर्ड ऐसे ही हैं जिसमें लास्ट में ओ है सिंगुलर वर्ड में, और आपको उसके साथ ई और एस ऐड करके सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो आपने यहाँ सारे सिंगुलर प्लूरल वर्ड दी गई हैं, आप इसको अच्छे से रीड करके समझ सकते हैं। लास्ट है ई, बाय चेंजिंग वाई इनटू IES इफ द सिंगुलर एंड्स इन बाई आफ्टर ए नॉन वॉवल्स। यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी यहाँ पर वर्ड दिया गया है, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ड, उसके लास्ट में वाई आ रहा है, ठीक है, और वाई से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर आपका बाई से जस्ट पहले क्या था, कौन वोवल था, और यहाँ पर आपका अगर बाई से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए ई आई और यू को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो हम बाई की जगह पर बाई को हटाकर उसमें आई ई एस ऐड कर देंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है हमारा। कैसे बन जाता है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्राई, सी आर बाई, यहाँ पर हमने क्राइस कर दिया, यहाँ पर बाई को हटाकर हमने आई ई एस ऐड कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर क्राइस, सिंगुलर से प्लूरल। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर देखिए फैमिली दिया गया है, ठीक है। फैमिली में बाई से जस्ट पहले क्या है, एल है, तो एल हमारा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम बाई को हटाकर यहाँ पर आई और ई और एस जोड़ देंगे तो यहाँ पर फैमिलीज हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। इसी तरह से इन सारे वर्ड्स में आपको यही करना है। ये आपकी सिंगुलर फॉर्म दी गई हैं और ये आपकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो सिंगुलर में बाई हटाकर प्लूरल में हमें आई ई एस जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वोवल ही वोवल चेंज होते हैं आपस में, तब सिंगुलर से प्लूरल बनता है। कैसे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैन दिया गया है, मैन लिखा है एम ए एन, मैन। जब एक आदमी की बात होती है तब हम एम ए एन लिखते हैं मैन, और जब बहुत सारे आदमियों की बात हो रही हो तो एम ई एन हो जाता है, यानी कि जो ए है वो ई में चेंज हो जाता है, यानी कि वोवल ही आपस में चेंज हो जाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए वुमेन लिखा हुआ है, तो वुमेन में क्या होता है कि WOMAN होता है, और जब हम यहाँ पर WOMEN कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वुमेन। तो वुमेन यहाँ पर एक महिला की बात हो रही थी और यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। इसी तरह से आपको ये सारे वर्ड करने हैं, समझने हैं। सारे वर्ड में यही है, जहाँ पर ओ है वहाँ पर डबल ई हो जाएगा, जहाँ पर डबल ओ है वहाँ डबल ई हो जाएगा। इसी तरह से आपस में चेंजिंग होगी तब जाके ये सिंगुलर से प्लूरल बनेंगे। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू यस, यानी कि जितने भी यहाँ पर आपको कैसे चेंज करने हैं, जिन वर्ड के लास्ट में एफ और ई आता है, यानी जिन सिंगुलर वर्ड के लास्ट में एफ और ई आता है उनके लास्ट में हम एफ और ई को हटाकर वहाँ वी और ई और एस यानी वी ई एस ऐड करेंगे तो वहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए LIFE लिखा है लाइफ, तो जब हम यहाँ पर LIVES कर देंगे यानी FE को हटाकर हमने VES ऐड कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ सिंगुलर से प्लूरल हो गया। इसी तरह से ये सारे वर्ड आपको ऐसे ही चेंज करने हैं, ऐसे ही समझने हैं, ऐसे ही सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दिया, समझा दिया है। अब आपकी जो है एक्सरसाइज रह गई है। अब एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं, चलिए देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, राइट द प्लूरल ऑफ, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। तो बना लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाउस, तो हाउस में हम क्या करेंगे, HOUSE हाउस है, तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ HOUSE, तो हाउस का हाउस ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट वुमेन दिया गया है, वुमेन। तो वुमेन जो है, वुमेन एक महिला की बात हो रही होती है तो हमारी क्या होती है, यहाँ वुमेन एक महिला की बात हो रही है और यहाँ पर जो वुमेन होगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
WOMEN हो जाएगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक ए लिख गया है, लेकिन यहाँ पर WOMEN हो जाएगा, तो यहाँ पर वुमेन हो जाएगा, यानी प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका माउस। तो माउस, यहाँ पर एक चूहे की बात हो रही, और जब यहाँ पर बहुत सारे चूहे की बात होगी तो यहाँ माइस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये गूस, गूस में क्या है, डबल ओ है, और यहाँ पर हमने ये वाला किया है, यहाँ पर हमने डबल ओ की जगह डबल ई आ जाएगा, तो यहाँ प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी। बॉडी में देखिए लास्ट में बाई है, और इसको जब हम बाई हटाएंगे तो यहाँ हम IES ऐड करेंगे, बॉडीज हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ गर्ल है, गर्ल में हम एस ऐड कर देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। इस तरह यहाँ KNIFE, FE है लास्ट में, तो FE को हटाकर हम VES जोड़ देंगे तो नाइफ्स, यानी प्लूरल हो जाएगा। यहाँ देखिए चाइल्ड है, चाइल्ड का हम क्या कर देंगे, चिल्ड्रन। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। यहाँ टूथ, टूथ मतलब एक दांत की बात हो रही है, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टीथ। बाय मिस्टेक यहाँ पर डबल ओ हो गया, लेकिन यहाँ डबल ई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टीथ हो जाएगा, TEETH, ठीक है, टीथ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी राइट द सिंगुलर ऑफ। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्लूरल वर्ड दिए गए हैं, उनके सिंगुलर वर्ड बनाने हैं। यहाँ लाइस दिया गया है, वहाँ लाउस हो जाएगा। फीट का फूट, फॉक्सेस का फॉक्स, बॉक्सेस का बॉक्स, कीज़ का की, डंकीज़ का डंकी, ठीक है, वॉचेस का वॉच, विशेस का विश, स्टोरीज़ का स्टोरी, ठीक है। ये जस्ट वैसे ही करने हैं, सिंगुलर हैं तो प्लूरल बना दो, और प्लूरल हैं तो सिंगुलर बना दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी चेंज देयर नंबर। यहाँ पर आपको नंबर चेंज करने हैं, वैसे ही जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। जैसे अगर डबल ई आ रहा है किसी वर्ड में तो हम क्या कर देंगे, डबल ओ हो जाएगा, यहाँ बताया था, ठीक है। FOX फॉक्स वैसे ही रहता है। यहाँ पर क्या है, टीथ लिखा हुआ है, तो यहाँ डबल ई की जगह डबल ओ कर देंगे, टूथ हो गया। यानी कि हमने क्या कर दिया, चेंज करके आपस में ही सिंगुलर से प्लूरल से सिंगुलर बना दिए, ठीक है। यहाँ पर और क्या कहते हैं, यहाँ 4 है आपका ASS। यहाँ पर जब हम ASS में ES ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है चर्च, चर्च को जब हम ई और एस ऐड कर देंगे तो चर्चेस हो जाएगा। इसी तरह से पॉनीस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लूरल है। इसी तरह से यहाँ पर आपका दिया गया है लोफ, तो जब लोफ होगा तो वहाँ पर हम बताया गया था आपको कि एफ हो तो उसके एफ को हटाकर हम क्या ऐड कर देते हैं, VES। यहाँ लीव्स हो गया। यहाँ लिखा हुआ है आपका डे, तो डे बाई में जब हम एस ऐड कर देंगे तो डेज हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है मंकी, मंकी में जब हम एस ऐड कर देंगे तो यहाँ मंकीज़, बहुत सारे मंकी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर नोटबुक। यानी कि यहाँ पर जो लाइट वर्ड, यानी कि जो ब्लू लाइट वर्ड दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको करेक्शन करना है, यानी यहाँ जो कुछ सिंगुलर प्लूरल करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यू बॉट सम काइट फ्रॉम द शॉपकीपर। अब यहाँ सम काइट का मतलब क्या हो गया, कुछ पतंगे, तो यहाँ सिर्फ लिखा तो काइट ही है, तो काइट्स हो जाएगा। तो यहाँ काइट का जब काइट्स करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर काइट में एस ऐड किया है तो यहाँ काइट्स हो गया। नेक्स्ट है आपका शी बॉट एन एप्पल फ्रॉम द बाज़ार, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है और यहाँ या एप्पल्स लिखा हुआ है, यहाँ एन एप्पल्स यानी कि एक एप्पल की बात हो रही है।
तो यहाँ जो एस लिखा हुआ है वो हमने कट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एप्पल आएगा, एप्पल्स में से एस हट जाएगा, तब ये करेक्ट होगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द हंटर किल्ड मैनी बर्ड विद हिज गन, यानी कि जो शिकारी है उसने अपने बंदूक से बहुत सारे पक्षी मार दिए। तो यहाँ पर सिर्फ बर्ड लिखा हुआ है, ओनली वर्ड। तो मैनी बर्ड का मतलब क्या होता है, मैनी वर्ड्स हो तब जाके ये प्लूरल होगा और सही होगा। तो हमने यहाँ पर एस ऐड किया है, तब जाके ये क्या बना है, वर्ड्स, ये जाके पूरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द लॉयन आर रॉगिंग लाउडली, शेर जो होते हैं वो तेज चिल्लाते हैं, ठीक है। तो बहुत तेज से जो दहाड़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ लॉयन दिया गया है, और होना क्या चाहिए, यहाँ लॉयंस होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे शेरों की बात हो रही है, तो यहाँ लॉयंस में एस ऐड करेंगे, ठीक है, तब ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 5 आई हैव बॉर्ड सम बुक्स फॉर माई फ्रेंड। तो यहाँ पर जो बुक दिया गया है, इस बुक के स्थान पर आपको बुक्स करना है, यानी कि एस ऐड करना है, तब ये जाके पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है और बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। सारे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो भी बताए गए हैं वो सारे आप रीड करेंगे, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। और ये एक्सरसाइज भी आप कंप्लीट करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।